हाथों की लकीरों पे मत जा ए गालिब, हाथों की लकीरों पे मत जा ए गालिब, नसीब तो उनका भी होता है जिनके हाथ ही नहीं होते, नसीब तो उनका भी होता है जिनके हाथ ही नहीं होते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सांवरिया ऑनलाइन जोन में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, और टॉपिक है हमारा भारत के प्रमुख दर्रे, दर्रे या पास। तो देखो, दर्रे सबसे पहले बात आती है, दर्रे किसे कहेंगे हम, दर्रा किसे कहेंगे। तो देखो, दर्रा दो पहाड़ों के बीच में, मान लो ये दो पहाड़ है, पहाड़ों के बीच में जो ये सकड़ा मार्ग है, ये मार्ग जा रहा है, इस मार्ग को हम दर्रा कहेंगे। तो डेफिनेशन हो गई, पहाड़ों के बीच में गहरे संकीर्ण मार्ग को, पहाड़ों के बीच में संकीर्ण मार्ग को हम दर्रा कहेंगे। दर्रों में हम सबसे पहले देखेंगे उत्तर भारत के दर्रे, उत्तर भारत के दर्रे, और एक देखेंगे दक्षिणी भारत के दर्रे, दक्षिणी भारत के दर्रे, उत्तर भारत के दर्रे या फिर कह दो हिमालय के दर्रे, उत्तर भारत के दर्रे या हिमालय के दर्रे, और फिर पढ़ेंगे दक्षिणी भारत के दर्रे। सबसे पहले देखेंगे उत्तर भारत के दर्रे। इससे पहले आपके लिए एक विशेष सूचना है। सूचना यह है कि आप जो स्टडी करते हो, अपना जो चैनल है नेवी एयरफोर्स के लिए है, एकेडमिक का है, इसके अलावा आप और अगर आपके कोई रिलेटिव केवल जीके की तैयारी करना चाहते हैं और कोई किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं इसके अलावा, तो अपना एक चैनल और है स्टार जीके गुरु, केवल जीके के लिए, विशेषकर जीके की क्लास ही चलती है, उस पर चैनल है अपना स्टार जीके गुरु, चैनल आप अपना स्टार जीके गुरु। अगर आप नेवी एयरफोर्स के अलावा अदरवाइज अगर आप केवल जीके की तैयारी करना चाहते हो, केवल जीके की, तो जीके के लिए अपना अलग से एक चैनल है, और वो चैनल है स्टार जीके गुरु, यूट्यूब चैनल है स्टार जीके गुरु। तो आप वहां यूट्यूब पर जाकर के सर्च कर सकते हो, क्लासें ले सकते हो, केवल जीके के लिए वहां पर आपको क्लासें मिलेंगी। चलो बात करते हैं, आते हैं टॉपिक पर अपने। तो दर्रे सबसे पहले देखेंगे उत्तर भारत के दर्रे, उत्तर भारत के दर्रे। उत्तर भारत के दर्रों में हम पहले देखेंगे जम्मू कश्मीर के दर्रे, जम्मू कश्मीर के दर्रे, जम्मू कश्मीर के दर्रे। जो हम दर्रे देखेंगे वो ट्रिक वाइज देखेंगे, ट्रिकों के अनुसार हम देखेंगे। तो जम्मू कश्मीर के दर्रे, ट्रिक है भूबणी, पीर का, जोर का, जम्मू में। ट्रिक है आपकी भूबणी, पीर का, जोर का, जम्मू में, अर्थात जम्मू कश्मीर के दर्रे, जम्मू कश्मीर के दर्रे, भूबणी, पीर का, जोर का, जम्मू में। बुर्जिल दर्रा, बनिहाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, ये 5 दर्रे हैं जो जम्मू कश्मीर में है। पहला जो दर्रा है ये दर्रा है बुर्जिल दर्रा, बुर्जिल दर्रा। दूसरा जो दर्रा है बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा। तीसरा जो दर्रा है आपका जम्मू कश्मीर का पीर पंजाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा। चौथा है आपका काराकोरम दर्रा, काराकोरम दर्रा। और 5वां होगा आपका जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा। पहला बुर्जिल दर्रा। तो आपसे पूछे, पहले तो क्वेश्चन यही आएगा बुर्जिल दर्रा, बुर्जिल दर्रा किस राज्य में है, तो किस राज्य में है, जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर के ये दर्रे हैं। ट्रिक है भूबणी, पीर का, जोर का, जम्मू में, भूबणी, पीर का, जोर का, जम्मू में। बुर्जिल दर्रा, बनिहाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा। अब इनके बारे में देखते हैं, कौन सा दर्रा किसके लिए जाना जाता है, कौन सा दर्रा कौन से शहरों को जोड़ता है, कौन से देशों को जोड़ता है। तो सबसे पहले बात करेंगे बुर्जिल दर्रा।
बुर्जिल दर्रा ये भारत पाकिस्तान के बीच स्थित है, भारत पाकिस्तान के बीच स्थित दर्रा, भारत पाकिस्तान के बीच स्थित दर्रा। और ये दर्रा श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है, श्रीनगर को गिलगिट से, ध्यान रखना श्रीनगर टू गिलगिट, श्रीनगर से गिलगिट को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो बुर्जिल दर्रा है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है, गिलगिट पीओके क्षेत्र में आता है, पाक अधिकृत कश्मीर में आता है गिलगिट। तो श्रीनगर टू गिलगिट, श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ने वाला जो दर्रा है वो दर्रा है बुर्जिल दर्रा। दूसरा है बनिहाल दर्रा, और बनिहाल दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है, पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। बनिहाल दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। इसी दर्रे में आपकी जो है जवाहर सुरंग स्थित है, जवाहर सुरंग मोस्ट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है। जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है? बनिहाल दर्रे में। और इसी दर्रे में NH1A भी गुजरती है, इसी दर्रे से NH1A भी गुजरती है। और यह जो दर्रा है यह जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, जम्मू टू श्रीनगर। ध्यान रखना, बनिहाल दूसरा दर्रा है जम्मू कश्मीर का, आपका दूसरा दर्रा है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। और जो मोस्ट क्वेश्चन है जवाहर सुरंग कौन से दर्रे से गुजरती है? बनिहाल दर्रे से। इसी दर्रे से NH1A गुजरती है। और यह जो दर्रा है जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, जम्मू टू श्रीनगर। तीसरा दर्रा आपका पीर पंजाल दर्रा, यह दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है, पीर पंजाल श्रेणी में ही स्थित है। यह भारत व पाकिस्तान के बीच स्थित है। पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर का है, पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है, यह भारत व पाकिस्तान के बीच स्थित है। फिर बात करते हैं हम काराकोरम दर्रा, काराकोरम श्रेणी में है, यह दर्रा काराकोरम श्रेणी में है। काराकोरम दर्रा काराकोरम श्रेणी में स्थित है। यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम। और इसकी ऊंचाई है 5664 मीटर, 5664 मीटर ऊंचा। पूछे आपसे भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? काराकोरम दर्रा। ऊंचाई है 5664 मीटर ऊंचा, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम दर्रा, काराकोरम श्रेणी में है। और इसी के समीप ये सियाचिन ग्लेशियर जो हिमखंड है, सियाचिन ग्लेशियर कौन से दर्रे के पास? काराकोरम दर्रे के पास। और काराकोरम दर्रे में ही हम बात करेंगे कि यहां से यह भारत और चीन के बीच, भारत तो चीन को जोड़ता है, भारत से चीन को जोड़ता है, अर्थात यहां से चीन जाने का एक सड़क मार्ग है। काराकोरम दर्रे से जो उत्तर में है, बिल्कुल उत्तर में है, तो भारत से चीन को जोड़ता है, यहां से चीन जाने का एक सड़क मार्ग है। कौन सा दर्रा है? काराकोरम दर्रा। और फिर आपका जो जिला दर्रा, ये जास्कर श्रेणी में स्थित है, जास्कर श्रेणी में स्थित है। जो जिला दर्रा जास्कर श्रेणी में स्थित है। और यह जो दर्रा है सिंधु नदी द्वारा निर्मित है, सिंधु नदी द्वारा निर्मित, सिंधु नदी द्वारा। आपसे पूछे सिंधु नदी द्वारा निर्मित दर्रा कौन सा है? जो जिला दर्रा, सिंधु नदी द्वारा निर्मित दर्रा जो जिला दर्रा। और जो जिला दर्रा है यह श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। या फिर पूछे श्रीनगर से कारगिल जाने का जो मार्ग है, रास्ता है, श्रीनगर से अगर कारगिल जाएंगे तो किस रास्ते से? तो जो दर्रा आपका जो जिला दर्रा से। तो जो जिला दर्रा है श्रीनगर टू लेह लद्दाख को जोड़ता है। तो देखो दोबारा, बुर्जिल दर्रा है भारत पाकिस्तान के बीच है, श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है, श्रीनगर को गिलगिट से। बनिहाल दर्रा इसमें पीर पंजाल श्रेणी में जाता है, ये
जवाहर सुरंग स्थित है इसी में ही, और इसी से ही NH1 गुजरती है और यह जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है, भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। काराकोरम श्रेणी में स्थित है। काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, इसकी ऊंचाई है 5664 मीटर। इसी के समीप सियाचिन ग्लेशियर स्थित है और यहाँ से चीन जाने का एक सड़क मार्ग है, अतः काराकोरम भारत और चीन को जोड़ता है। जोजिला दर्रा जास्कर श्रेणी में स्थित है, सिंधु नदी द्वारा निर्मित है। जोजिला दर्रा सिंधु नदी द्वारा निर्मित है और जोजिला दर्रा है श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। श्रीनगर को लेह लद्दाख से या कि करगिल जाने का रास्ता यही है। नेक्स्ट आपके हिमाचल प्रदेश के दर्रे। हिमाचल प्रदेश के दर्रे, तो जम्मू कश्मीर के दर्रों की ट्रिक पढ़ी हमने, भूबणी, पीर का जोर का जम्मू में। भूबणी, पीर का जोर का जम्मू में। अब है हिमाचल प्रदेश के दर्रे। हिमाचल प्रदेश के दर्रे, हिमाचल प्रदेश के दर्रे, हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं? तो ट्रिक है हिमाचल प्रदेश के दर्रों की, ट्रिक है बड़ो सिरो हिमाचल को, बड़ो सिरो हिमाचल को, हिमाचल प्रदेश के दर्रे हैं बड़ो सिरो हिमाचल को। तो देखो बडालाचा, सिपकिला, रोहतांग, ये 3 दर्रे हैं। पहला दर्रा है बडालाचा, दूसरा दर्रा है आपका सिपकिला, और तीसरा जो दर्रा है आपका रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा। जो पहला दर्रा, तो देखो जो 3 दर्रे हैं आपके हिमाचल प्रदेश के 3 दर्रे, बड़ो सिरो हिमाचल को, बड़ो सिरो हिमाचल को, तो बड़ा लाचा हो गया, सिपकिला हो गया, रोहतांग। बड़ा लाचा, सिपकिला और रोहतांग। बड़ा लाचा जो दर्रा है ये मंडी से लेह को जोड़ता है, मंडी से लेह को जोड़ता है। तो ध्यान रखना, मंडी टू लेह, मंडी हिमाचल प्रदेश में है, मंडी हिमाचल प्रदेश में है, लेह जम्मू कश्मीर में है। तो मंडी टू लेह, मंडी से लेह को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? बड़ा लाचा दर्रा, और यह जास्कर श्रेणी में स्थित है, जास्कर श्रेणी में स्थित है। दूसरा जो दर्रा है आपका, दूसरा दर्रा सिपकिला। तो सिपकिला जो दर्रा है, सिपकिला जो दर्रा है हिमाचल प्रदेश का दूसरा दर्रा है, यह है शिमला, और शिमला के पास ये एक स्थान और है किन्नौर। शिमला से तिब्बत को जोड़ता है, शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। तो शिमला से तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा, शिमला से तिब्बत को जोड़ने वाला जो दर्रा है वो है आपका सिपकिला दर्रा। शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, शिमला के पास ये एक स्थान है किन्नौर। तो एग्जाम में या तो आ जाएगा शिमला टू तिब्बत, कि शिमला से तिब्बत को जोड़ने वाला, या फिर आ जाएगा किन्नौर से तिब्बत। तो मुख्यतः ज्यादा शिमला से तिब्बत को जोड़ने वाला जो दर्रा है आपका सिपकिला, और सिपकिला दर्रा है सतलज नदी द्वारा निर्मित है। मोस्ट क्वेश्चन है, सतलज नदी द्वारा निर्मित है, सतलज नदी द्वारा निर्मित, सतलज नदी द्वारा निर्मित दर्रा कौन सा है? आपका जो सिपकिला दर्रा है। फिर बात करें रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा है, यह दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है, पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है, पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। और यह दर्रा कुल्लू मनाली, मनाली टू लेह को जोड़ता है। कुल्लू मनाली से लेह को जोड़ने वाला दर्रा, कुल्लू मनाली को लेह से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? रोहतांग दर्रा, पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। मनाली कह दो, कुल्लू और मनाली जो अलग अलग है, तो एग्जाम में या तो आएगा मनाली से लेह को जोड़ने वाला दर्रा, मनाली से लेह को जोड़ने वाला दर्रा, या कुल्लू मनाली से लेह को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? रोहतांग दर्रा। कौन सी श्रेणी में है? पीर पंजाल श्रेणी में। इसी दर्रे को लाहौल स्पीति का प्रवेश द्वार कहा जाता है, लाहौल स्पीति
का प्रवेश द्वार। लाहौल, मोस्ट क्वेश्चन है ये भी, लाहौल स्पीति का प्रवेश द्वार किसे कहा गया है? रोहतांग दर्रे को। लाहौल स्पीति एक जिला है, हिमाचल प्रदेश का एक जिला है लाहौल स्पीति, तो लाहौल स्पीति का प्रवेश द्वार भी कहा गया है। और इसे ही रोहतांग दर्रे को ही कहा जाता है लासों का ढेर। लासों का ढेर कहा जाता है, इसे कहा जाता है लासों का ढेर। और इसी रोहतांग दर्रे में एक सुरंग है जिसका नाम है रोहतांग टनल। रोहतांग टनल या रोहतांग सुरंग। बाद में इसका नाम बदल कर दिया गया है अटल सुरंग। अटल सुरंग। तो ध्यान रखना, अटल सुरंग किस दर्रे में है? अटल सुरंग रोहतांग दर्रे में है। अटल सुरंग रोहतांग दर्रे में स्थित है। तो देखो ये है हिमाचल प्रदेश के दर्रे। दोबारा देखो हिमाचल प्रदेश के दर्रे। ट्रिक है, बड़ो सिरो हिमाचल को, बड़ालाचा, सिपकिला, रोहतांग। तो पहला है बड़ालाचा। बड़ालाचा मंडी से लेह को जोड़ता है। बड़ालाचा मंडी से लेह को जोड़ता है, जास्कर श्रेणी में स्थित है। दूसरा है सिपकिला। सिपकिला दर्रा शिमला टू तिब्बत, शिमला से तिब्बत को जोड़ता है दर्रा, सतलज नदी द्वारा निर्मित है। यह दर्रा है सतलज नदी द्वारा निर्मित है। तीसरा है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। यह कुल्लू मनाली को लेह से जोड़ता है। मनाली टू लेह जाने का जो मार्ग है रोहतांग दर्रे से है। इसी दर्रे को, रोहतांग दर्रे को लाहौल स्पीति का प्रवेश द्वार कहा जाता है। लाहौल स्पीति का प्रवेश द्वार। और इसे ही मोस्ट क्वेश्चन है ये भी, लासों का ढेर। रोहतांग दर्रे को ही कहा जाता है लासों का ढेर। और रोहतांग दर्रे में ये एक सुरंग थी, पहले इसका नाम था रोहतांग, जो सुरंग है रोहतांग टनल है, वर्तमान में इसका नाम बदल कर दिया है अटल सुरंग। तो ये भी मोस्ट क्वेश्चन आपसे पूछे, अटल टनल या अटल सुरंग। अटल सुरंग किस दर्रे में है? रोहतांग दर्रे में। ये हो गया आपके हिमाचल प्रदेश के दर्रे। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम उत्तराखंड के दर्रे। आप इससे पहले स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उत्तराखंड के दर्रे, तो उत्तराखंड के दर्रे होंगे आपके उत्तराखंड के दर्रे। उत्तराखंड के दर्रे। उत्तराखंड के दर्रे। उत्तराखंड दर्रे में ट्रिक है आपकी, मालिनी उत्तराखंड में। छोटी सी ट्रिक है आपकी, उत्तराखंड में कौन कौन से दर्रे हैं इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, मालिनी उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड के जो दर्रे हैं, माना, लिपुलेख, नीति, 3 दर्रे हैं। पहला दर्रा है माना दर्रा। माना दर्रा। दूसरा जो दर्रा है लिपुलेख। लिपुलेख दर्रा। माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा। और तीसरा जो दर्रा होगा वो आपका होगा नीति दर्रा। नीति दर्रा। ये 3 दर्रे हैं जो आपके हैं उत्तराखंड में। तो क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, चौथा इनके अलावा दे देगा और पूछेगा निम्न में से उत्तराखंड में वह दर्रा जो उत्तराखंड में स्थित नहीं है। तो ये दर्रे हैं, इसके लिए आपको ट्रिक याद रखनी होगी। उत्तराखंड में कौन कौन से दर्रे हैं? तो मालिनी उत्तराखंड में माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा, नीति दर्रा। माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा और नीति दर्रा। पढ़ते हैं इनके बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं हम उत्तराखंड। उत्तराखंड को 2 संभागों में बांटा गया है। उत्तराखंड को 2 संभागों में बांटा गया है। एक तो आपका गढ़वाल हो गया और दूसरा हो गया कुमाऊं। गढ़वाल और कुमाऊं, जिसमें आपका जो माना और नीति, माना दर्रा और नीति दर्रा, ये कुमाऊं जो है, कुमाऊं क्षेत्र है, कुमाऊं संभाग है, उसमें स्थित है। और लिपुलेख दर्रा है। लिपुलेख दर्रे के बारे में आप क्वेश्चन आता है कि यहां से कैलाश व मानसरोवर, कैलाश व मानसरोवर की यात्रा किस दर्रे से की जाती है? कैलाश व मानसरोवर की यात्रा लिपुलेख दर्रे से।
कैलाश व मानसरोवर की यात्रा लिपुलेख दर्रे से की जाती है और यह दर्रा भारत व तिब्बत को जोड़ता है। भारत व तिब्बत को जोड़ता है। भारत व तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? लिपुलेख दर्रा। तो ध्यान रखना, लिपुलेख दर्रा है, इससे कैलाश व मानसरोवर यात्रा यहीं से की जाती है। भारत व तिब्बत को जोड़ा जाता है। माना जो दर्रा है, माना दर्रा में के जो आपका केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये माना दर्रा के पास स्थित है। बस इसमें कोई खास नहीं है। आपको ध्यान रखना, माना दर्रा कहां पर? उत्तराखंड में। लिपुलेख दर्रा कहां पर है? उत्तराखंड में। नीति दर्रा कहां पर? उत्तराखंड में। जिसमें माना और नीति जो दर्रा है ये कुमायूं क्षेत्र में स्थित है। लिपुलेख आपका गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है और लिपुलेख दर्रे से कैलाश व मानसरोवर यात्रा की जाती है और ये भारत और तिब्बत को जोड़ता है। तो जम्मू कश्मीर के हो गए, हिमाचल प्रदेश के हो गए, उत्तराखंड के हो गए और अब है आपके सिक्किम के दर्रे। सिक्किम के दर्रे। सिक्किम राज्य में कौन कौन से दर्रे स्थित हैं? सिक्किम राज्य में कौन कौन से दर्रे स्थित हैं? तो देखो, सिक्किम में तो छोटी सी ट्रिक है, सिक्किम के दर्रे। सिक्किम के दर्रे, सिक्किम के दर्रे ट्रिक है, जैन सिक्किम में। छोटी सी ट्रिक है, जैन सिक्किम में। वैसे जैन जो जाति वो सिक्किम में नहीं है इतनी, लेकिन ट्रिक है अपनी, जैन सिक्किम में। तो दो है आपकी, जलेपला, नाथुला। पहला जो दर्रा है जलेपला। जलेपला दर्रा सिक्किम में है। दूसरा जो दर्रा है आपका नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा, जलेपला और नाथुला दर्रा, ये दो दर्रे हैं। सिक्किम के दो महत्वपूर्ण दर्रे हैं, जलेपला दर्रा, नाथुला दर्रा। जलेपला दर्रा के बारे में देखें तो यह तीस्ता नदी द्वारा निर्मित है। तीस्ता नदी द्वारा निर्मित, तीस्ता नदी द्वारा निर्मित दर्रा कौन सा है? तीस्ता नदी द्वारा निर्मित दर्रा है आपका जलेपला दर्रा। यह दर्रा भारत और भूटान को जोड़ता है। भारत टू भूटान, भारत से भूटान को जोड़ता है आपका ये दर्रा। और जो आपका नाथुला दर्रा है, नाथुला दर्रा में अब बात करें तो नाथुला दर्रा यह है दार्जिलिंग होते हुए, दार्जिलिंग के समीप एक है चुम्बी घाटी। चुम्बी घाटी से लेकर के तिब्बत तक जाता है। तिब्बत, तो दार्जिलिंग टू तिब्बत, ध्यान रखना, दार्जिलिंग से तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा है। दार्जिलिंग से तिब्बत, दार्जिलिंग से तिब्बत को जोड़ने वाला जो दर्रा है नाथुला दर्रा है। और इसी दार्जिलिंग के पास स्थित है एक घाटी, और घाटी है चुम्बी घाटी। तो वो अगर एग्जाम में कई बार दार्जिलिंग नहीं देता, वो सीधा दे देता है चुम्बी घाटी से तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा। चुम्बी घाटी से तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा है वो कौन सा है? नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा ये व्यापार की दृष्टि से भारत और चीन, भाई तिब्बत पर किसका अधिकार है? चीन का ही तो है। तो भारत और चीन के बीच जो व्यापारिक मार्ग बताया गया, व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण मार्ग है वो यही है। तो नाथुला दर्रा है, यह है भारत व चीन के बीच व्यापार हेतु महत्वपूर्ण दर्रा। भारत और चीन के बीच, भारत और चीन के बीच व्यापार हेतु महत्वपूर्ण दर्रा कौन सा है? तो यह है नाथुला दर्रा। 1962 में युद्ध हुआ था। 1962 में युद्ध हुआ था भारत वर्सेज चीन। भारत वर्सेज चीन, भारत और चीन का युद्ध हुआ था 1962 में। इस युद्ध के
इस युद्ध में जो चीनी सेना है, चीनी आर्मी है, वो इसी दर्रे से अंदर आती है। इसी कारण से 1962 में इस दर्रे को बंद कर दिया गया था। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद नाथुला दर्रे को बंद कर दिया गया था और बताया जाता है फिर आगे चल करके 2006 में इसे वापस खोल दिया गया, केवल व्यापार के लिए। व्यापार हेतु इस दर्रे को पहले 2006 में खोल दिया गया। देखो मैंने कहा व्यापार है, तो जो भी व्यापार होता है चीन के साथ तो कौन से मार्ग से होता है? इसी मार्ग से होता है, इसी दर्रे से होता है। दर्रा है नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा दार्जिलिंग को तिब्बत से जोड़ता है और यह भारत और चीन के बीच व्यापार की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण रास्ता देता है। 1962 में भारत चीन का जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध के बाद से इस दर्रे को, नाथुला दर्रे को बंद कर दिया गया था और 2006 में व्यापार के लिए इस रास्ते को पुनः खोल दिया गया था। तो ध्यान रखना, नाथुला दर्रा है आपका सिक्किम में और जलेपला दर्रा है सिक्किम में। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। तो जम्मू कश्मीर के हो गए, हिमाचल प्रदेश के हो गए, उत्तराखंड के हो गए और सिक्किम के हो गए। अब पढ़ते हैं हम मणिपुर के दर्रे। मणिपुर का दर्रा, तो मणिपुर में एक ही दर्रा है, तुजु दर्रा। तुजु दर्रा, तुजु दर्रा पड़ता है मणिपुर में। ध्यान रखना, बहुत बार पूछता है तुजु दर्रा। तुजु दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो तुजु दर्रा मणिपुर में है और ये मणिपुर टू म्यांमार, मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है। अर्थात भारत और म्यांमार के बीच आने जाने का जो रास्ता है वो इसी दर्रे से है, तुजु दर्रे से। तो ये हो गए आपके उत्तर भारत के दर्रे। हाँ, इसमें एक अरुणाचल प्रदेश के दर्रे और हो गए, अरुणाचल प्रदेश के दर्रे और हैं। अरुणाचल प्रदेश के दर्रे, अरुणाचल प्रदेश के जो प्रमुख दर्रे हैं, ट्रिक है इनकी बोयारे दीफू अरुणाचल में, बोयारे दीफू अरुणाचल में, बोयारे दीफू अरुणाचल में, अरुणाचल प्रदेश के दर्रे हैं। बोमडिला, यांग्याप, दीफू, ये तीन दर्रे हैं। पहला है बोमडिला, बोमडिला दर्रा। दूसरा है यांग्याप दर्रा, यांग्याप दर्रा, यांग्याप दर्रा। और तीसरा होगा आपका दीफू दर्रा, दीफू दर्रा। तीन दर्रे हैं अरुणाचल प्रदेश के, तीन महत्वपूर्ण दर्रे हैं। बोमडिला दर्रा, बोमडिला जो दर्रा है ये तवांग टू तिब्बत को जोड़ता है। तवांग को तिब्बत से जोड़ने वाला दर्रा, तवांग को तिब्बत से जोड़ने वाला दर्रा है बोमडिला दर्रा। और बताया जाता है जो तवांग है ये बौद्ध मठ है, एक अरुणाचल प्रदेश में ही है, बौद्ध मठ है, अर्थात बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र, बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र तवांग भी है। तो तवांग अरुणाचल प्रदेश में है। तवांग टू तिब्बत को जोड़ने वाला जो दर्रा है बोमडिला दर्रा। यांग्याप दर्रा, यांग्याप दर्रा इसके बारे में क्वेश्चन आता है कि जो आपकी जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी जो चीन में सांगपो के नाम से बहती है, वो भारत में इसी दर्रे से प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में इसी दर्रे से प्रवेश करती है, भारत में इसी दर्रे से प्रवेश करती है। तो ध्यान रखना, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? तो ये करती है आपकी यांग्याप दर्रे से। दीफू दर्रे के बारे में कोई खास नहीं है। बोमडिला दर्रा तवांग टू तिब्बत को जोड़ता है।
इसके बारे में अब हम बात करते हैं। ये तो हो गए उत्तर भारत के दर्रे या हिमालय के दर्रे। अब है आपके दक्षिणी भारत के दर्रे। उत्तर भारत के दर्रों में हमने जम्मू कश्मीर के, हिमाचल प्रदेश के, उत्तराखंड के, सिक्किम के, अरुणाचल प्रदेश के और मणिपुर के जो उत्तर भारत के हिमालय के जो दर्रे थे हमने देख लिया। अब देखते हैं हम दक्षिणी भारत के प्रमुख दर्रे। दक्षिण भारत के प्रमुख दर्रे। दक्षिणी भारत के प्रमुख दर्रों की बात करें तो जैसे ये आपका प्रायद्वीपीय भारत है, ये प्रायद्वीपीय भारत है आपका। और इस प्रायद्वीपीय भारत में हम एक तो ये पढ़ते हैं पश्चिमी घाट। ये पश्चिमी घाट है। इस पश्चिमी घाट को 16 डिग्री अक्षांश रेखा, 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा इस पश्चिमी घाट को या इसे सह्याद्री कहा जाता है। इस सह्याद्री पर्वतमाला को या पश्चिमी घाट को दो भागों में विभाजित करती है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और तो इसे कहेंगे 16 डिग्री चैनल। 16 डिग्री चैनल है, इस पश्चिमी घाट को दो भागों में बांटता है। तो ये तो हो गया आपका उत्तरी सह्याद्री। पश्चिमी घाट है, इस पश्चिमी घाट को पश्चिमी घाट भी कहते हैं, सह्याद्री पर्वतमाला भी कहते हैं। तो इसके दो भाग हो गए, एक उत्तरी सह्याद्री, एक दक्षिणी सह्याद्री। तो ये हो गई उत्तरी सह्याद्री और ये हो गई इधर वाली दक्षिणी सह्याद्री। अब इस पर्वतमाला में, सह्याद्री पर्वतमाला में दर्रे हैं। दर्रे अब तो देखो, इसमें एक दर्रा है, दो दर्रे तो उत्तरी सह्याद्री में, एक दर्रा तो ये है और ये दर्रा है थाल घाट, और एक दर्रा ये है भोर घाट। थाल घाट और भोर घाट ये दोनों महाराष्ट्र में है। थाल घाट, यह थाल घाट दर्रा है जो मुंबई टू कोलकाता आ जाए। थाल घाट दर्रा है, ये सह्याद्री पर्वतमाला में है या दक्षिणी भारत में है। सह्याद्री में भी, उत्तरी सह्याद्री में भी। सह्याद्री पर्वतमाला को दो भागों में बांटा 16 डिग्री ने, तो उत्तरी सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री। थाल घाट और भोर घाट दोनों उत्तरी सह्याद्री में है, दोनों उत्तरी सह्याद्री में है। पहले थाल घाट मुंबई से कोलकाता को जोड़ता है। मुंबई से कोलकाता को जोड़ने वाला जो दर्रा है थाल घाट है। दूसरा है भोर घाट, यह भोर घाट है मुंबई टू चेन्नई। मुंबई को चेन्नई से जोड़ने वाला दर्रा, मुंबई को चेन्नई से जोड़ने वाला दर्रा है भोर घाट। तो ये दो दर्रे हैं, थाल घाट और भोर घाट। ये तो है उत्तरी सह्याद्री में। दक्षिणी सह्याद्री में एक ही दर्रा है, तीसरा दर्रा, और ये दर्रा है आपका पाल घाट दर्रा। पाल घाट जो दर्रा है, तीसरा दर्रा है, ये दर्रा जोड़ता है आपका कोच्चि टू चेन्नई। केरल से होते जाता है कोच्चि टू चेन्नई। कोच्चि टू चेन्नई को जो जोड़ने वाला दर्रा है पाल घाट दर्रा है। और एक दर्रा और है, ये दर्रा होगा चौथा दर्रा यहां पर, और ये दर्रा है सेनेकोटा दर्रा। सेनेकोटा दर्रा, सेनेकोटा दर्रा। सेनेकोटा दर्रा दक्षिणी सह्याद्री में नहीं है। क्यों नहीं है अभी देखेंगे। अर्थात देखो, जो सह्याद्री पर्वतमाला है, इस सह्याद्री पर्वतमाला को दो भागों में बांटा 16 डिग्री चैनल ने। उत्तरी सह्याद्री में दो दर्रे थाल घाट, भोर घाट। दक्षिण सह्याद्री में पाल घाट, और ये चौथा सेनेकोटा हो सकता है। लेकिन सेनेकोटा दर्रा दक्षिणी सह्याद्री में नहीं है। दक्षिणी सह्याद्री में एक ही दर्रा है पाल घाट, जो कोच्चि से चेन्नई को जोड़ता है। सेनेकोटा जो दर्रा है, सेनेकोटा दर्रा है, यह केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। सेनेकोटा दर्रा है, चौथा दर्रा है दक्षिणी भारत का, प्रायद्वीपीय भारत का चौथा प्रमुख दर्रा है सेनेकोटा दर्रा। और यह सेनेकोटा दर्रा है केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। केरल और तमिलनाडु के दो प्रमुख शहर, एक तो है आपका त्रिवनंतपुरम टू
मदुरई, मदुरई, तिरुवनंतपुरम टू मदुरई। तिरुवनंतपुरम से मदुरई को जोड़ने वाला जो दर्रा है श्रीहरिकोटा दर्रा है, अर्थात केरल। तिरुवनंतपुरम पड़ता है केरला में, मदुरई पड़ती है तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु व केरल को जोड़ने वाला दर्रा, क्वेश्चन दे दे, केरल और तमिलनाडु को जोड़ने वाला दर्रा श्रीहरिकोटा दर्रा, और तिरुवनंतपुरम या मदुरई को जोड़ने वाला दर्रा यही श्रीहरिकोटा दर्रा है। अब देखो ये इस दक्षिणी सह्याद्री में नहीं है, श्रीहरिकोटा दर्रा दक्षिणी सह्याद्री में नहीं है। इससे थोड़ा जूम करते हैं, तो जूम करेंगे तो इसकी स्थिति ये होगी भारत की, दक्षिणी भारत की। दक्षिण भारत में ये तो आ गई आपकी जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट ये है। इस पश्चिमी घाट इधर से ये आ रही है पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को मिलाने वाली जो पहाड़ियां है नीलगिरी की पहाड़ियां, नीलगिरी की पहाड़ियां। और नीलगिरी के पहाड़ी के दक्षिण में है अन्नामलाई, अन्नामलाई की पहाड़ियां। तो ये इन पहाड़ियों में स्थित है, इन पहाड़ियों में स्थित है। तो यह आपके इस दक्षिणी सह्याद्री में स्थित नहीं है भाई। पूर्वी पश्चिमी घाट पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट का मिलन है नीलगिरी। दोनों कहां पर आकर मिलती है? नीलगिरी की पहाड़ियां तमिलनाडु में, तमिलनाडु केरल दोनों में स्थित है। और इनके भी दक्षिण में स्थित है अन्नामलाई, भारत की दक्षिणतम पहाड़ियां है अन्नामलाई, अन्नामलाई की जो पहाड़ियां हैं। नीलगिरी की पहाड़ियों के पश्चिम में, नीलगिरी की पहाड़ी के पश्चिम में है इलायची की पहाड़ियां, इलायची की पहाड़ियां केरल में है। और इधर है नीलगिरी के पूर्व में है पालनी की पहाड़ियां, और पालनी की पहाड़ियां है तमिलनाडु में। तो ये थे दोस्तों आपके दर्रे, दक्षिणी भारत के दर्रे। ये हम जो आप भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे भारत के, इन भौतिक प्रदेशों में अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। फिलहाल आप यहाँ पर फोकस रखो उत्तरी सह्याद्री में दर्रे और दक्षिण सह्याद्री में दर्रे। तो अर्थात यहाँ प्रायद्वीपीय भारत के जो दर्रे हैं, थालघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा, पालघाट, श्रीहरिकोटा। थालघाट दर्रा मुंबई टू कोलकाता को जोड़ता है, भोरघाट दर्रा मुंबई टू चेन्नई को जोड़ता है। तीसरा है पालघाट दर्रा कोची टू चेन्नई, और चौथा है श्रीहरिकोटा दर्रा केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है, अर्थात तिरुवनंतपुरम टू मदुरई को जोड़ता है। ये था दोस्तों आपका जो टॉपिक दर्रों से संबंधित दर्रे हैं, हमने प्रमुख लगभग सभी दर्रे हमने पढ़ लिए हैं। और जो वीडियो आगे होगा आपका जल्दी ही मिल जाएगा वीडियो। अगला जो वीडियो होगा आपका भारत के भौतिक प्रदेशों में देखेंगे, भारत के भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे, जिसमें सब कुछ ये सह्याद्री पर्वतमाला है, पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है, नीलगिरी है, अन्नामलाई है, जो भी पढ़ी हमने, इलायची की पहाड़ियां केरल में है, ये सब कुछ हम बाद में पढ़ेंगे। और जो विशेषकर सूचना थी आपको बता दी कि अगर आप या आपके कोई रिलेटिव केवल जीके की तैयारी करना चाहते हैं तो स्टार जीके गुरु, स्टार जीके गुरु के नाम से अपना एक और चैनल, यूट्यूब चैनल, वहां पर आप स्टडी कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद, जय श्री राम।